सरपंच है और सहेलियां हैं, वो कैसे उनको प्रोत्साहित करके बताने का प्रयास करते हैं। इसका तो लाइव प्रसारण होना चाहिए। इतना सुंदर आप लोग प्ले कर रहे हैं। काम हो गया तो आंगनबाड़ी में बड़ा अगर नौकरी निकलेगी तो ये उसकी सहेली है, पढ़ी लिखी, जो गाँव में उनकी भी है। नहीं जा सकता, मैं जावा था उसको माइक दे दीजिए। सिखाए पढ़ाए भर ये कर ले सीमा, वो कर ले सीमा, घर के काम काज कौन करही, करे बर भी तो लागथे भाई। सीमा चाय लावे बेटी एक कप। असने आते सिखाए पढ़ाए बर आए घर के काम काज कौन करी, ये वैकेंसी निकले वे वैकेंसी निकले ला बेटी चाय दे मौसी ला चाय। उसकी प्रोत्साहन है मंजू, जो उसको प्रेरित करने के लिए आ रही है कि आप भी किसी वैकेंसी में फॉर्म भरें। नौकरी निकले वैकेंसी में हाथ तो जाकर भरे बार टीचर के कौन है काम पड़े है देखो कौन करे ये तो नहीं मालूम। सरकार मन कितना योजना चलावत है, कितना लाभ देवत है, समझे। सरकारी नौकरी करबे तो पैसा छुलाई तो मैं चलूं का काम ना कौन करी। अरे मैं ते नहीं जा तो तेरा मैं तो जात हूं। देखे ये दूसरी भी आ गई, क्या क्या मेरी बहू को सिखा पढ़ा के क्या क्या करवाना चाहते हैं पता नहीं। घर के काम काज कौन करी, आजकल तो काम बूता के पड़े हैं, एक ठिकाना नहीं है। और ये मनाते वो मनाते सिखाए पढ़ाए भले चंगा मोर बहू काम बूता करत है, ओला भी नहीं करन देत होई, कैसे करबो अब तो। देखे मौसी ये उसकी सास की सहेली है, जो उनको समझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं यही बोलूँ कि पढ़े लिखे जब बहू आ गए तो घर के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान देना है। अपन समझ लेना है कि हमारे शादी के बाद हम पढ़ाई करेंगे, कॉलेज न करेंगे, हमारे स्कूल में पढ़ाई देंगे हम जन भागीदारी से हमारे सरकारी नौकरी लगी। तो ऐसे नहीं कि शादी हो गए तो वो पढ़ाई नहीं करी नौकरी नहीं करी, इसे नहीं तो बोला नौकरी पर भी आवेदन कराओ भाई, बिल्कुल लगी किस्मत के बाद। हाँ तुम तो सही कथो, पर कैसे करबो। इसी समय गांव के सरपंच का आगमन होता है। कहाँ गौतनी, कहाँ है गौतिया? आओ बुता गई से आओ बैठो बैठो। हाँ हाँ, अभी का है गाँव में वो इंदिरा आरंभ भरा थे, तो पूछे बनाया हो कि फॉर्म भरे कि नहीं भरे गौतिया? काबर भरे कि नहीं भरे तो कोई ला बताए भी नहीं। हाँ। अब का पता भरे कि नहीं तो अपन आई तो पूछबे। अच्छा, ये आपके नवा बहू रहेगा? हाँ हाँ मोरी बहू है, बने बुता करते। कौन गाँव लाए हो भैया? ये तो भिलाई डिब्बा से लाए हो। भिलाई पर तो बड़े पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ी लिखी बहू है जी, मोर पढ़ी लिखी बहू है। बढ़िया, आप पढ़े लिखे बहू पाए भाई। और आपके बेटा क्या करते आजकल? बेटा भी ड्यूटी करते जी। हाँ। बेटा भी करते, बहू करी तो घर के काम काज कौन करी न साहब बताइए। नहीं नहीं नहीं, गांव में भी ऐसा है कि पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, है ना। हाँ। और गांव में अभी हमारे यहाँ पंचायत में एक महिला आंगनबाड़ी की नियुक्ति भी करना है। हाँ हाँ। तो गांव में रहते हुए आपकी बहू जो है गांव की सेवा भी कर सकती है, हाँ। और बढ़िया आपके लिए आएगा एक साधन भी हो सकता है। आपके बेटा तो बाहर में ड्यूटी करते हैं। वो तो सही बोलते साहब, अपन मन पर कैसे करबो, सब तरफ देखे पर तो लागते ना, कैसे करही। वो ठीक है रोशनी, लेकिन आज बहू भी कमाते, बेटा भी कमाते, और आपके सौभाग्य की आप बढ़िया पढ़े लिखे बहू मिल गए। हाँ। यदि पढ़ लिख ली तो आपके परिवार की मदद भी हुई। आपन बोलथो तो अब मैं बताऊँ बेटा ला, ओकर भरे सहेली मन भी आए रही, ओकरे गाँव के लोग भी आए रही, भर दो। तो अब बताओ कि भाई देखो आजकल समाज में ऐसे करते, तो अब का बोलते हो मन तो भाई। हाँ, मैं भी तालीम दीदी जो है उसको भेजूंगा
वो आपको बताएगी फार्म भरने का, हाँ। है ना। हाँ। और बिल्कुल आप उसको फार्म भरवाइए। आंगनबाड़ी का भी पंचायत से जो निकलना है वैकेंसी, उसमें आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके पश्चात गांव की एक पढ़ी लिखी जो सहेली है उसकी, वो आती है और उसको प्रोत्साहित करती है। सीमा, सीमा, क्या करती दिन भर घर में, बोर नहीं होती क्या? अरे घर के पूरा काम में पूरा दिन कैसे निकल जाते समझ नहीं आया। तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब? तुम्हारी योग्यता का, तुम्हारी क्षमता का दूसरों को भी फायदा होना चाहिए। चलो तुम्हारी सासू माँ से बात करते हैं। नमस्ते आंटी। अरे बेटा आओ आओ, बैठो बैठो। कैसे हो भाई? बैठो। हाँ ठीक हूँ। सीमा को कुछ फॉर्म वार्म भरने के लिए क्यों नहीं देती हो? कहीं नौकरी करेगी, इतनी होशियार लड़की थी, उसकी योग्यता का, उसकी क्षमता का सबको फायदा मिलेगा। सभी लोग आए रहे भाई, बोले भर, अब तुम बताओ बेटा ला, भर दी फार्म वाम होके फिर। बेटा से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं फॉर्म भी लाई हूँ और मैं पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए पुस्तक कापी सब कुछ लाई। हाँ हाँ बेटी, वाला करवा दे, फार्म भरवा दे, बने हुई लाए तो पढ़े लिखे के फायदा हो जाए। भर दे बेटी, भर दे। चलो सीमा, फॉर्म भरने के लिए चलते हैं। तो इस प्रकार पूरे परिवार का, पड़ोसियों का एक दबाव उस सास के ऊपर पड़ता है और वो एग्री हो जाती है, सहमत हो जाती है, अपने बहू को नौकरी कराने के लिए सहमत हो जाती है। और इस प्रकार से सीमा जो है एक गांव में एक अध्यापिका के रूप में, आंगनबाड़ी अध्यापिका के रूप में वो नियुक्ति हो जाती है उसका। ये हम लोग बताने का प्रयास किए। की प्रस्तुति के दौरान इतनी मतलब तैयारी के दौरान ये प्रस्तुति दी जा रही है और एक बेहतरीन है। इनमें एक विषय था आपका समाज में सकारात्मक दबाव, पारिवारिक का दबाव, साथियों का दबाव, ये सारे विषय हमने चुनकर इनको दिए हैं और बेहतरीन प्रस्तुति हो रही है। ग्रुप ए, बी, सी और डी की हो चुकी है। अब लास्ट है ई ग्रुप, आमंत्रित है। बहुत बहुत बधाई।